नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में आपने देखा कि बलराम जी जो है किस तरह से शराब पीने के आदी थे। ये बात आपने सप्रमाण देखी और इसके अलावा ये भी देखा कि वो किस तरह से स्त्रियों के साथ रमण करना भी पसंद करते थे और यहाँ तक कि यमुना को भी उन्होंने खींच लिया। दोस्तों, इस तरह से और आगे जो है हम देखते हैं कि एक प्रकरण ऐसा भी है जिसमें बलराम जी जुआरी भी थे, बलराम जी जुआ भी खेलते थे और ये हम लोगों को अभी तक पता नहीं है दोस्तों। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमारे इन देवी देवताओं में क्या खूबियाँ थीं या क्या बुराइयाँ थीं। दोस्तों, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन इन शास्त्रकारों ने जो है जहाँ इनकी अच्छाइयाँ प्रकट की हैं वहाँ इनकी बुराइयों को भी बताया है। तो बुराइयों को पढ़कर और सुनकर दोस्तों हमें ज़रा ठेस पहुँचती है कि आखिर में हमारे ये देवी देवता इतने गिरे हुए तो नहीं होने चाहिए थे, जिनको कि हमारी इतनी आस्था रहती है, जिनके प्रति हम हिंदुओं की, और हम अपना भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, देवता मानते हैं और उन्हें पूजते हैं। लेकिन इन शास्त्रकारों ने जो है उनके महिमा वर्णन के साथ साथ उनका चरित्र हनन भी बहुत किया है। चाहे वो राम जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, चाहे बलराम जी हों, चाहे ब्रह्मा जी हों, शंकर जी हों, महादेव जी हों, विष्णु जी हों, जो भी हों, सबका इन्होंने बहुत चरित्र हनन किया है दोस्तों। और उससे जो है हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचती है। तो इसलिए ये आज समय की मांग है क्योंकि ये हमारे देवता हैं, हमारे जो है आराध्य हैं। तो ये ही अगर बुराइयां रखेंगे, यही व्यसनों में रत रहे हैं, तो हमको एक उनसे अनुकरण करने की एक आदत सी लगती है कि जब हमारे देवता ही भांग पीते थे, गांजा खाते थे, गांजा पीते थे, शराब पीते थे या मांसाहार करते थे, तो क्यों न हम भी करें। हमारे तो देवता भी ये करते थे, हमारे तो आराध्य भी ये करते थे। तो ये गलत संदेश जो है इन शास्त्रों के माध्यम से जाता है दोस्तों। और इन महान पुरुषों की, हमारे महान अवतारों की बुराइयां जो हैं हमें परिलक्षित होती हैं, जिनकी आज कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे इन धर्मशास्त्रों में जो जातिगत तमाम बुराइयां, द्वेष भाव भरे हुए हैं, शूद्रों के साथ जो है अमानवीय व्यवहार के तमाम उदाहरण इसमें भरे पड़े हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज देखते हैं हम बगैर किसी भूमिका के कि क्या बलराम जी जुआ भी खेलते थे। दोस्तों, ऐसा सुना जाता है कि बलराम जी जुआ भी खेलते थे। तो एक प्रकरण है इसमें, ये भागवत है, श्रीमद् भागवत सुधा सागर, सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर की है दोस्तों। और इसके साथ ही फिर विष्णु पुराण में भी ये प्रसंग मिलता है कि बलराम जी जो है जुआ भी खेलते थे। तो ये दसम स्कंद है, अध्याय 61 है और पृष्ठ 743 पर है दोस्तों ये प्रकरण। इसमें राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से और सुखदेव जी महाराज बताते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा, परमज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था। रुक्मी जो है रुक्मिणी का भाई था, जिसे कि स्वयंवर से भगा के ले आए थे कृष्ण जी। तो रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। रुक्मी जो है उसका भाई था रुक्मिणी का, वो नहीं चाहता था कि कृष्ण के साथ उसकी शादी हो, वो शिशुपाल के साथ शादी करना चाहता था। और स्वयंवर हो रहा था, भीष्मक पिता थे रुक्मिणी के। उसी समय जो है ये मालूम पड़ता है तो पहुंचते हैं, और रुक्मिणी भी चाहती थी कि मेरा कृष्ण के साथ विवाह हो। तो ये वहाँ रुक्मिणी जो है लेकर के भागे आते हैं और रुकम जो है, जो भाई था, वो पीछा करता है। तो श्री कृष्ण जी उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसे मारना चाहते हैं, लेकिन रुक्मिणी के कहने पर उसे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से वो बहुत अपमानित और जलील महसूस करता है अपने आप को। तो वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुकम्बती अपने शत्रु के पुत्र यानी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी, प्रद्युम्न को कैसे ब्याह दी, कृपा करके बतलाइए। बिल्कुल। तो दो शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ। तो आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली बात जानते हैं, उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती
जो इंद्रियों से परे हैं और बहुत दूर हैं अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती। दोस्तों ये भी बड़ा रोचक प्रसंग है और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस प्रसंग को पूरा देखें। आइए सुनते हैं कि सुखदेव जी क्या कहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, प्रद्युम्न जी कृष्ण के पुत्र थे। ये रुक्मिणी से पैदा हुए थे। प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। कामदेव का अवतार बताते हैं उन्हें। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुकमवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। रुक्मी की पुत्री ने। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले, ये देखिएगा प्रद्युम्न जी जो है कृष्ण के पुत्र हैं, रुक्मिणी के पुत्र हैं। इधर रुक्मी जो भाई है रुक्मिणी का, यानी प्रद्युम्न का मामा, और मामा की लड़की से शादी हो जाती है। किसकी? प्रद्युम्न की, कृष्ण के पुत्र की, अपने मामा की पुत्री रुक्मावती। रुक्मवती प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले, इनके साथ भी वही हुआ है जो रुक्मिणी के साथ हुआ। तो ये भी प्रद्युम्न जी युद्ध में अकेले ही वहाँ इकट्ठे हुए, नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाए। ये भी अपहरण करके ले आए, जैसे श्री कृष्ण जी रुक्मिणी को ले आए थे, ऐसे ही उनके पुत्र प्रद्युम्न जी भी अपने लिए रुक्मी की पुत्री यानी मामा की पुत्री को ले आए अपहरण करके। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे बैर गांठे हुए था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। चलो कोई बात नहीं, राजी बाजी से ही ले जाइए आप प्रद्युम्न जी हमारी बेटी को। उसने जो है प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी मामा ने। परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी। रुक्मिणी की कन्या भी थी, श्री कृष्ण के 10 पुत्रों के साथ एक कन्या भी थी। और हर रानी से ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि हर रानी से 16,000 रानियाँ थी, 10 पुत्र सबसे पैदा हुए थे। ये जो है बड़ा रोचक प्रसंग है, मैं अगले वीडियो में लाऊंगा दोस्तों। उसका नाम था चारुमती। कृष्ण की पुत्री थी ये, रुक्मिणी से पैदा थी, उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया था। आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना बैर था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह भी रुक्मिणी के पौत्र अपने नाती दौत्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। अब अपनी नातनी का भी विवाह, देखिए पुत्र की पुत्री का भी विवाह अपने उसको कर दिया, भांजे के बेटे को यानी देवता हुआ, देवते को कर दी। अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अपने नाती यानी दौत्र देवते अनिरुद्ध के साथ कर दिया। प्रद्युम्न का बेटा था अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के साथ रुक्मी ने अपनी बेटे की यानी बेटी को ब्याह दिया, पौत्री को। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है। विवाह संबंध ये पता था रुक्मी को कि धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी इसने यह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। देखिए हमारे हिंदुओं में भी उस काल में देखा जाए तो मामा की लड़की, आज भी हम जो है बहन मानते हैं, मामा की लड़की को बहन मानते हैं। तो कृष्ण जी के बेटे की अपनी बहन से शादी हुई मामा की लड़की से, और उसके बेटे की भी उसकी नाती से हुई। तो इस तरह से ये वो भी उसकी बुआ लगी। तो इस तरह से बुआ बहन और भाई बहन, बुआ और भतीजा, इस तरह से ये शादियाँ हुई। तो अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, सांबाद, द्वारकावासी भोज कटनगर में पधारे। जब विवाहोत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। तुम्हारी यार इतनी बेइज्जती हो रही है तो कुछ तो अपनी जीत दिखाओ, इनसे जुआ में ही जीत जाओ। तो उन्होंने कलिंग नरेश आदि ने उनको जो कहा रुक्मी को, तो राजन बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। खेलने में कच्चे थे लेकिन व्यसन जरूर था, खेलना नहीं अच्छा जानते थे। पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000, इसके बाद 10,000 मोहरों का, सोने की मोहर होती थी, दांव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखाकर ठहाका मार कर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से वो हंसी सहन न हुई।
वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया, उससे बलराम जी ने जीत लिया। परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि यह मैंने जीता है। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। देखिए 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। इस बार भी द्यूत नियम के अनुसार, द्यूत नियम जुआ के नियम के अनुसार बलराम जी की जीत हुई। परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दें। उस समय आकाशवाणी हुई और कहा यदि धर्मपूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दाव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी और दूसरे उसके साथ ही दुष्ट राजाओं ने भी उसे उबाड़ रखा था, चढ़ा रखा था। उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते बोला, बलराम जी आखिर आप लोग देखिए क्या कहता है बलराम जी के बारे में, ये कई जगह कहा गया है। बलराम जी आखिर आप लोग बन बन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे, ग्वाले हैं आप, वन वन में भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने, आप पासा खेलना क्या जाने। पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, क्षत्रिय लोग ही खेला करते हैं, चूँकि राजा क्षत्रिय हुआ करते थे। पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये लोग राजा नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, आप जैसे नहीं। ये भी कहता है पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। यानी ये ग्वाले थे, अहीर थे, यादव थे, क्षत्रिय नहीं थे, ग्वाल वाले थे। और ये भी कहते हैं कि आप लोग तो जंगलों में रहते हो, वन वन भटकने वाले ग्वाले हैं, आपको क्या जानो इन चीज़ों को, ये राजाओं की चीज़ें हैं, दूध कीड़ाद। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। स्वाभाविक था आग बबूला होना। इस तरह का उपहास किया। उन्होंने एक मुदगर उठाया, मुदगर रहता था उनके पास, विचित्र हथियार थे उनके, मुदगल और ये मूसल और एक हल, ये हथियार रहते थे। तो उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला, छोड़ते नहीं थे। फिर पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर हंसता था, अब रंग में भंग देखकर वहाँ से भागा। परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर दौड़कर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं की भी बांग, जांघ और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहाँ से भागते बने। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी अप्रसन्न होंगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे, अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी न कहा उन्होंने। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी को चले आए। दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि एक विवाह के दौरान जो है किस तरह से दूध क्रीड़ा होती है और उसमें बलराम जी रुक्मी को मार देते हैं जो रुक्मिणी का भाई था। और इसी को आप सूक्ष्म में इसमें पंचम अंश अध्याय 28 है दोस्तों, ये श्री विष्णु पुराण है। इसमें भी ये प्रसंग इस तरह से है कि महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदर कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक महापराक्रम संपन्न पुत्र हुआ जो युद्ध में प्रतिहत न होने वाला बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। कृष्णचंद्र ने उस अनिरुद्ध के लिए भी रुक्मी की पौत्री का वर्णन किया और रुक्मी ने कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए अपने दौहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार किया। हे द्विज, इसमें पराशर जी जो है मैत्रेय को सुना रहे हैं, उसमें जो है सुखदेव जी सुना रहे थे परीक्षित को यही कथा। तो पराशर जी कहते हैं, हे द्विज, उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए कृष्णचंद्र के साथ
बलभद्र आदि अन्य यादवगण भी रुक्मी की राजधानी भोजकट नामक नगर को गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका तो कलिंगराज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा, ए बलभद्र, द्रूत कीड़ा अच्छी तरह जानते तो नहीं हैं, तथापि इन्हें इनका व्यसन बहुत है, तो फिर हम इन महाबली राम को यानी बलराम को जुए से ही क्यों न जीत लें। विवाहे तत्र निवर्ते प्राद्युम्नेस्तु महात्मनः कलिंगराज प्रमुखा रुक्मिण वाक्यमुर्वणः। 10वां श्लोक। अनच्छज्ञो हली दूते तथास्य व्यसनं महत न जयामो बलम कस्माद्यूतनम महाबलम तथेतानातनपान रुक्मी बलम मदान्वितः सभायाम सह रामेण चक्रेन्दूतम च वै तदा। 12वां श्लोक। तो आगे जो है श्री पराशर जी बोले, तब बल के मद से उन्मत्त रुक्मी ने उन राजाओं से कहा, बहुत अच्छा, और सभा में बलराम जी के साथ दूत क्रीड़ा आरंभ कर दी। द्यूत क्रीड़ा उसमें चौसर का था, इसमें द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। रुक्मी ने पहले ही दांव में बलराम जी से 1 सहस्त्र निष्क जीते और दूसरे, वहाँ मोर थी या निष्क आई, 1 सहस्त्र निष्क जीते और दूसरे दांव में 1 सहस्त्र निष्क और जीत लिए। तब बलभद्र जी ने 10,000 निष्क का एक दांव लगाया, उसे भी पक्के ज्वारे रुक्मी ने ही जीत लिया। हे द्विज, इस पर मूढ़ कलिंगराज दांत दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और मदोन्मत्त रुक्मी से कहा, द्यूत क्रीड़ा से अनभिज्ञ इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। ये वृथा ही अच्छ के घमंड से अंधे होकर अच्छ कुशल पुरुषों का अपमान करते थे। इस प्रकार कलिंगराज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्वाक्य कहते देख हलायुध बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर करोड़ निष्क का दांव लगाया और रुक्मी ने भी उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पासे फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वे जोर से बोल उठे, मैंने जीता, मैंने जीता। इस पर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला, बलराम, असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता, यह दांव भी मैंने ही जीता है। आपने इस दांव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया था। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। त्वयोक्तो अयम ग्लसहंस्तं न मयेषु अनुमोदितः एवं त्वया च्वेदिजितं विजितं न मया कथम। 20वां श्लोक। श्री पराशर जी बोले, उसी समय महात्मा बलदेव जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर से कहा, इस दांव को धर्मानुसार तो बलराम जी ही जीते हैं, रुक्मी झूठ बोलता है, क्योंकि अनुमोदन सूचक वचन न कहने पर भी पांसे फेंकने आदि कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा। ये आकाशवाणी हुई। तब क्रोध से अरुणनयन हुए महाबली बलभद्र जी ने उठकर रुक्मी को जुआ खेलने के पासों से ही मार डाला। जुआ खेलने के पासों से ही मार डाला गुस्से में। फिर फड़कते हुए कलिंगराज को, जो दांत निकाल कर हंस रहा था, बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत, जिन्हें दिखलाता हुआ हंसा था, तोड़ दिए। इनके सिवा उसके पक्ष के और जो भी कोई राजा लोग थे, उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कुपित होकर एक सुवर्णमय स्तंभ उखाड़कर उससे मार डाला। एक और था साथ में, उसे जो है एक सोने का खंभा था वहाँ गड़ा हुआ था, सोने के खंभे को सुवर्णमय स्तंभ को उखाड़कर उससे मार दिया। हे द्विज, उस समय बलराम जी के कुपित होने से हाहाकार मच गया, वो तो मचना ही था, और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर भागने लगे। हे मैत्रेय, उस समय रुक्मी को मारा गया देख श्री मधुसूदन ने एक और रुक्मिणी के और दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप तमाशा देखते रहे। श्री कृष्ण जी बैठे हुए कि अभी रुक्मी के बारे में कुछ कहता हूँ, उसके भाई को मार दिया, ये नाराज़ होगी, बलराम जी को कुछ कहता हूँ तो वो मुझसे नाराज़ होंगे, वो बहुत क्रोधी हैं, तो वो शांत बैठे रहे। तदनंतर हे दुष्श्रेष्ठ यादवों के सहित श्री कृष्णचंद्र सपत्नी अनिरुद्ध को लेकर द्वारकापुरी में चले आए। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि जुआ खेलने का भी प्रसंग इसमें दिया हुआ है। धीरे धीरे हम जो और भी बुराइयां श्री कृष्ण जी की और बलराम जी की, उनके बारे में क्या क्या लिखी हुई हैं, हम लाते रहेंगे आपके सामने दोस्तों। अतः आप जो है अपने ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मित्रों।